खुशामदीद कहेंगे एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम से। ये लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड का फाइनल मार्का है किंग्समैन एकेडमी और मद्दे मुकाबिल है MIT सॉल्यूशन, जहां पर ये दोनों टीमें इस अहम मुकाबले में फ़ाइनल मार्के में आमने सामने होंगी। प्लेइंग 11 है, अगर हम देखें मोहम्मद अरशद हैं, अफ़ान इसाक हैं, तैयब आरिफ हैं, नजब खान है। यहाँ पर दोनों टीम्स में यंगस्टर्स की बरमाल है। यहाँ पर आप देखें तो हसन नवाज़, अब्दुल्ला शफीक है, अबूज़र तारिक है और रियाजुल्लाह जैसे बैटर मौजूद हैं। तो दोनों टीम में बैलेंस साइड है, फास्ट बॉलिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोनों साइड से। यहाँ पर न्यूज़ आई है कि टॉस इन किया है किंग्समैन एकेडमी ने और उन्होंने फैसला किया है बैटिंग करने का। पहली गेंद हमने देखी, हुबैब खलील बॉलिंग का आगाज़ करेंगे सेमीफाइनल मार्के में। बैलेंस नज़र आ रही है, अब की बार फ्लिक किया है डीप फाइन लेग की जानिब ये गेंद रवाना हुई। वहाँ फील्डर मौजूद नहीं थे, एक लंबा चेज रहा और यहाँ से 4 रन हासिल हुए। ये पहली बाउंड्री है इस मुकाबले की और आउटर एज लगा। यहाँ पर गेंद गली के एरिया में गई 4 रन के लिए। ये लकी रहे बैट्समैन। मोहम्मद अरशद ने ड्राइव करना चाहा और बड़े खुशकिस्मत है। एज लगा है, सेकंड स्लिप पर ये गेंद जाएगी। यहाँ विकेट का नुकसान हुआ। अरशद चल पड़ेंगे पवेलियन के रास्ते पर। इमरान यहाँ काम कर चुके हैं। बड़ी उम्दा गेंद थी, गुड लेंथ पर पड़ी और अरशद हाफ हर्टेड अंदाज में खेलने के लिए आए, किनारा लगा और सेकंड स्लिप पर फील्डर ने एक महफूज कैच थाम कर यहाँ पहली विकेट का नुकसान दिया किंग्समैन एकेडमी को। काफ़ी पजीराई मिली और उन्होंने परफॉर्मेंसेस से दिखाना शुरू की। बड़ी उम्दगी के साथ इस गेंद को खेले हैं। गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री के बाहर गई। स्क्वायर लेग के एरिया में 4 रन से अपना अकाउंट ओपन किया है तैयब आरिफ ने। और इमरान जैसे गेंदबाज के सामने बैटिंग करना ये किसी खतरे से खाली नहीं। एक बार फिर किनारा लगा और यहाँ पर थर्ड मैन के एरिया में गेंद गई, बाउंड्री मिल जाएगी यहाँ पर अफ़ान इसाक को। यहाँ से देखें ये बाउंड्री बड़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। वहाँ से फिर अपने क्रिकेट को आगे लेके जा रहे। ये फुल लेंथ डिलीवरी थी, बड़ी उम्दगी के साथ इस गेंद को गैप में खेलते हुए और बाउंड्री अपने नाम की। ये वो क्लास है, यहाँ से अफ़ान अपने क्लास को शो करते हुए और एक स्टाइलिश अंदाज में इस गेंद को खेले। इसमें टॉप एज लगा, गेंद फाइन लेके जाने में विकेट मिल जाएगी यहाँ पर इमरान को और तैयब आरिफ की विकेट लेने में कामयाब हुई। बड़ा अच्छा कैच किया फाइन लेग पर हुबैब खलील ने और ये कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए एक बार फिर इमरान जूनियर। अब बाजी ले गए हैं इमरान। गुज़िश्ता स्ट्रोक भी उनका वेवर्ड रहा, पुल करने गए, टॉप एज लगा, लेकिन उस पर लकी रहे। अब की बार किस्मत ने साथ ना दिया और इमरान ने दूसरा बड़ा धचका दिया है किंग्समैन एकेडमी को। कप्तान आउट हो गए हैं 8 रन बनाकर और आउटते ही एज लगा और गेंद थर्डमैन की जानिब स्लिप में से होती हुई गई 4 रन के लिए। अफ़ान इसाक के नाम एक और बाउंड्री। एक बार फिर शफल किया, आपकी बार पुल किया, बड़ी उम्दगी के साथ खेले हैं डीप स्क्वायर लेग की जानिब। यहाँ से 4 रन मिल जाएंगे। नजब खान ने अपना अकाउंट ओपन किया इस बाउंड्री के साथ। शफल किया ऑफ स्टंप की जानिब और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिलते ही देर नहीं की, 4 रन हासिल कर लिए। शानदार क्रिकेट। अब की बार एज लगा, लेकिन इस बार भी फील्डर मौजूद नहीं। यहाँ से 2 स्टेप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और एक और बाउंड्री मिली यहाँ से अफ़ान इसाक को। कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक आए हैं। ये लॉफ्टेड स्ट्रोक है, 6 रन मिलेंगे। बड़ी उम्दगी के साथ खेले, भी एक शानदार छक्का। नजब खान ने अब की बार होल्ड बैक नहीं किया, कदमों का इस्तेमाल किया और रीच में लेकर आए हैं बड़ी उम्दगी के साथ। किनारा लगा है, एक और विकेट का नुकसान। यहाँ समामा विकेट हासिल कर जाएंगे। अफ़ान इसाक गलती कर बैठे, एक और हाफ हर्टेड स्ट्रोक, एक और विकेट का नुकसान। ये तीसरी विकेट है जो हासिल की गई है। 31 रन बनाकर स्लिप की पोजीशन पर कैच दे बैठे हैं। कोई गलती नहीं कर रहे हैं फील्डर्स और जब आप ऐसे स्ट्रोक खेलेंगे तो यकीनन नतीजा ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये गेंद गुड लेंथ पर पड़ी, अंदर की जानिब स्ट्रेटन अप हुई और यहाँ से एज लिया। रियाजुल्लाह ये कैच थामने में कामयाब रहे। अफ़ान इसाक इस बड़े मुकाबले में आउट हुए, बोझल कदमों के साथ अपने डग आउट्स की जानिब रवाना है। डाउन द ट्रैक एक बार फिर गेंद हवा में है, फील्डर मौजूद। यहाँ एक और कामयाबी मिल सकती है, कोई गलती नहीं। नजब खान अब की बार शिकार हो बैठे हैं।
खुबैब को विकेट हासिल हुई इस ओवर में, ये बड़ी कामयाबी है किंग्समैन एकेडमी को, चौथी विकेट का नुकसान। का विकेट थ्रो की है यहाँ से नजब खान ने, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले ओवर में आपके सेट बैट्समैन आप वापस लौट गए, लेकिन खुबैब को लाते ही शायद नजब ने इस चीज़ को रिलाई किया। ये देखिए डाउन द विकेट आए, खड़े खड़े गेंद हवा में, और अब हसन नवाज ने कॉल ज़रूर की, लेकिन अफान ने, फाक अहमद ने यहाँ पर कोई गलती नहीं की। नजब वापस लौट जाएंगे। 14 रन बनाए, 21 गेंदों का सामना किया, जिसके लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की। और यहाँ पर स्लोअर गेंद की मिड ऑफ पर, कोई गलती नहीं, एक और कामयाबी हासिल हुई। ये बैक टू बैक विकेटें इस बार हसनैन के हाथों में गेंद आई। अब की बार मिस जज किया और अहमद हुसैन ने भी थ्रो की अपनी विकेट। यहाँ आपिश खेल बैठे थे, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद थे, खुबैब ने बड़ा अच्छा तजुर्बा किया और ये ओवर विकेट से भरपूर है। दूसरी विकेट का नुकसान हुआ है किंग्समैन एकेडमी को। अहमद हुसैन बगैर कोई रन बनाए पवेलियन के रास्ते पर बोझल कदमों के साथ, और अब मजीद मुश्किलात से दो चार है किंग्समैन एकेडमी की टीम। बेहतरीन गेंद है, लेकिन उतना ही बेहतर ये स्ट्रोक है। यहाँ शायान ने अपना बल्ला खोला, अकाउंट ओपन किया है 4 रन्स के साथ। शानदार बाउंड्री रही समामा को इस ओवर में, यहाँ वेलकम बाउंड्री मिली है। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को उठाकर खेल दिया है बड़ी उम्दगी के साथ, गैप मिला इनको, 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर राना फसी को। किनारा लगा है, गेंद निकल जाएगी सेकंड स्लिप के फील्डर से, यहाँ 4 रन मिलेंगे। मोहम्मद शायान दिफाई अंदाज के साथ खेलने आए, एक बर्क रफ्तार गेंद थी, आउटर एज लगा और थिक एज की सूरत में यहाँ बाउंड्री हासिल हुई है। ऑन साइड के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए। ये शायान का दलेराना वार खाली नहीं गया, यहाँ पर बाउंड्री मिल जाएगी। फुल लेंथ डिलीवरी को बड़ी उम्दगी के साथ खेलने में कामयाब हुए। अब की बार फिर लॉफ्ट किया लॉन्ग ऑन की जानिब, यहाँ से एक और बाउंड्री मिलेगी। इस जोन में गेंद मिलते ही यहाँ देर नहीं करते शायान। ये दूसरी बाउंड्री है इस ओवर की, बड़ी उम्दगी के साथ पिक किया, जज किया। इसी वजह से स्लिप भी तैनात है, और इस मतलब बड़ी उम्दगी के साथ इस गेंद को खेले मिड विकेट की जानिब। ये शानदार स्ट्रोक, एक अटैक किया और कामयाबी मिली मोहम्मद शायान को। इस स्ट्रोक से 6 रन हासिल हुए। आपके पास स्वीप किया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, बाउंड्री मिल जाएगी। ये उम्दगी के साथ खेले, जैसे इनको वक्त मिला, मौका मिला, लेग स्टंप पर पड़ी गेंद मिली, उसका भरपूर फायदा उठाया एक बार फिर यहाँ शायान। जबकि इस बार तब आउट हो जाएंगे और कामयाबी मिल गई आखिरकार इरफान को। विकेट कीपर अबूजर तारिक ने कोई गलती नहीं की, और ये सबर का पैमाना लबरेज हुआ बैट्समैन राना फसी का, और अपनी विकेट गंवा दी है लंच से पहले। यकीनन ये क्रूशियल विकेट थी और ये बड़ी विकेट का नुकसान हुआ है। 6 रन बनाकर बोझल कदमों के साथ अपने डगआउट्स की जानिब रवाना हुए हैं। 20 गेंदों का सामना किया। स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं, एक और फ्लाइटेड डिलीवरी, एक और बेहतरीन ओवर कंप्लीट हुआ। 2.5 ओवर्स के बाद 103 पे 6 हैं किंग्समैन एकेडमी के। यहाँ पर एम्पायर्स ने लंच कॉल कर दिया है। ये बड़ा शानदार सेशन रहा। यहाँ से बैटिंग कार्ड पे अगर नज़र दौड़ाएं तो मोहम्मद अरशद आउट होने वाले पहले बैटर थे। 14 रन की बारी खेली, 31 रन बनाए। अफान इसाक ने, तैयब आरिफ 8 रन बनाने के बाद आउट हुए। नजब ने 14 रन बनाए। मोहम्मद शायान 29 रन के साथ नॉट आउट हैं। यहाँ पर अहमद हुसैन बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, और राना फसीउल्लाह 6 रन बनाने के बाद स्टंप आउट हुए। 20 गेंदों का सामना किया। जुनैद अहमद 1 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं। 28 ओवर्स में 103 रन से 6 विकेटें गंवाई हैं किंग्समैन एकेडमी ने। कहीं ना कहीं गेंदबाज बाजी ले गए हैं इस सेशन में। खुबैब खलील ने 8 ओवर्स किए, 1 मेडन 36 रन, 2 विकेट्स का नुकसान दिया। मोहम्मद इमरान ने भी 8 ओवर्स किए, 1 मेडन 23 रन, 2 विकेट्स। समामा रियाज ने 7 ओवर्स किए, 1 मेडन के साथ 1 खिलाड़ी को आउट किया है। मोहम्मद इरफान ने 3 ओवर्स किए और 1 विकेट अपने नाम किए, जबकि जाहिद मंसूर इस सेशन में विकेटलेस रहे। फॉल ऑफ विकेट्स, पहली विकेट 17, दूसरी 37, 67 पर 3 विकेट्स हासिल की गई है, तीसरी, चौथी और 5वीं, जबकि छठी विकेट का नुकसान 102 रन पर दिया गया है। दूसरा सेशन है पहली गेंद के लिए।
इरफान को गेंद थमाई गई है, सामने है जुनैद। आई बेग योर पार्डन, इट्स वाज मोहम्मद शायान जिन्होंने फेस किया। तो उनके सामने है, अच्छी गेंद यहां पर अपील कर रहे हैं, जोरदार अपील है और अंपायर नासिर हुसैन ने उंगली खड़ी कर दी। एक और कामयाबी हासिल हुई इरफान को और यूं 7वीं कामयाबी हासिल हुई है एमआईटी सॉल्यूशन को। पहला दचका इस सेशन का लगा, अब जुनैद आउट हुए हैं और यहाँ मजीद मुश्किलात अब किंग्समैन एकेडमी का इंतज़ार कर रही है। इरफान ने कामयाबी हासिल की, आते ही खेल दिया है फैजान गनी ने। ये इनका रिवायती स्टाइल है बैटिंग करने का। 6 रन से आगाज किया है यह शानदार और लाजवाब स्ट्रोक और अपनी शमूलियत को दुरुस्त साबित करते हुए कि इस बार रूम बनाने का मौका मिला बैट्समैन को। फील्डर ने एफर्ट जरूर की लेकिन गेंद को ना रोक सके। 4 रन मिल जाएंगे यहां से शायान को। लंच के बाद ये पहली बाउंड्री है शायान के हिस्से में। इमरान, इरफान और खुबैब डाउन द विकेट आए शायान की जानिब से। ये दलराना वार बाउंड्री के बाहर, ये बुलंद बाला छक्का। शानदार बैटिंग इस यंगस्टर ने यहां से अपने टैलेंट को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, हर गेंद के ऊपर अटैक करते हुए। उठाकर खेले है, गेंद हवा में है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है इस एरिया में। यहाँ से बाउंड्री मिल जाएगी। यहाँ शायान ने एक बार फिर अपना बल्ला खोला, ऑप्शन से बाहर पड़ी गेंद, मिली, लॉफ्ट करना चाहा। इस वक्त कह दिया मिड विकेट की जाने बड़ी तेजी के साथ पहला रन मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए मुड़ेंगे और एक और 50 अपने नाम कर जाएंगे। ये शानदार बैटिंग, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे और हर गुजरते गेंद के बाद अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये 50 रन का इंसा अबूर करना हालांकि बड़ा मुश्किल था शायान के लिए भी शुरू में, कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से ये कारनामा सर अंजाम दिया। एक बार फिर लॉफ्ट किया है, अब की बार एक्स्ट्रा कवर्स बाउंड्री की जानिब। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, सर्कल के फील्डर्स को क्लियर किया। गेंद रस्सी के उस पार, एक और चौका। शायान रुकने का नाम नहीं ले रहे, इस ओवर में भी अपना हदफ मुकम्मल किया है। एक बार फिर शॉट ऑफ लेंथ आए हैं, अब की बार बाउंस ना हो सकी गेंद और यहाँ फ़ायदा उठाया अब शायान ने। बड़े अच्छे अंदाज में कलाइयों को मोड़ते हुए खेलने की कोशिश की, लेकिन उनके थाई पेट से गालबन ये गेंद टकराने के बाद सीधा डीप फाइन लेग बाउंड्री की जानिब रवाना हुई। यहाँ से 4 रन मिल जाएंगे। बीच में वक्फा मिला और उसके बाद फिर जारी रखी गेम। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया है, किनारा लगा और ये गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के उस पार। डीप थर्ड में इनसे 4 रन आ जाएंगे। समामा रियाज बेबसी के आलम में देख रहे हैं। उठा दिया है बैट्समैन ने इसके गेंद को बड़ी उम्दगी के साथ। एक और बाउंड्री मिल जाएगी फैजान गनी को 4 रन के लिए। ये शानदार बैटिंग है, स्पिनर के खिलाफ बड़े चढ़कर बैटिंग करते हैं इरफान 2 स्लिप के साथ। तो फैजान के लिए इनकी हिकमत अमली वाज़ेह रहती है। फ्लाइटेड गेंद है, उठा दिया है, गेंद हवा में है। क्या फील्डर बॉल के नीचे आएंगे या नहीं, और ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। ये शानदार स्ट्रोक एक बार फिर फैजान के बल्ले से। अंपायर नासिर हुसैन पूछते हुए शायद फील्डर से कि गेंद अब बाउंड्री के बाहर गई या नहीं। 4 रन यहां पर मिल जाएंगे। इस वक्त उठा दिया है, गेंद हवा में है, आउट हो जाएंगे यहां पर बैट्समैन। कप्तान आए और कोई गलती नहीं की, यूं कामयाबी मिली इरफान को और यूं 8वीं विकेट। काफी टाइम के बाद ये विकेट हासिल हुई। इंतजार करना पड़ा गेंदबाजों को इस विकेट के लिए। 32 गेंदों पे 16 रन बनाने के बाद आउट हुए। 50 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बैटिंग की। बल्ले को खोला है, अब की बार डीप मिड विकेट बाउंड्री। मोहम्मद शायान गैप प्लेस करने में कामयाब रहे इस आखिरी गेंद पर। यहाँ बाउंड्री हासिल कर गए है, सर्कल के फील्डर को अंदर रखा गया और बड़ी शानदार ये शॉट प्लेसमेंट रही है। हाल ही में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के रुकन रहे और ये लेग लांस किया है फाइन लेके जाने। यहाँ से ये फाइन स्ट्रोक है, फील्डर के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा और बाउंड्री मिल गई यहाँ से मोहम्मद शायान को। डाउन द विकेट आए, गेंद को उठा दिया है। एक बार फिर कामयाबी मिलेगी यहाँ पर मोहम्मद शायान को। ये शानदार स्ट्रोक 6 रन के लिए इरफान के खिलाफ। ये हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है और कामयाबियां पे कामयाबियां हासिल कर रहे हैं मोहम्मद शायान।
बेहतरीन गेंद और अब की बार बीट हुए हैं, अंपायर को इम्प्रेस कर गए हैं। यहाँ नासिर हुसैन ने उंगली फजा में बुलंद कर दी है और अब बड़ी शानदार टेक्निक रही गेंदबाज की। जैसे ही स्ट्राइक रोटेट हुआ, फील्ड को अटैकिंग पोजीशंस पर बुलाया गया और यहाँ दिफा करते करते किनारा दे बैठे विकेट कीपर अबूजर तारिक ने। कोई गलती नहीं की। यहाँ हामिद अली एक रन बनाकर आउट हो जाएंगे। मोहम्मद रफ़ी भी तैयार है रन लेने के लिए। फिर से डाउन द विकेट, मिड ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे। ये शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है। मोहम्मद शायान अब 4 रन दूर हैं अपनी सेंचुरी से। पोजीशंस को संभाले हुए हैं। स्लोअर गेंद है मिड विकेट की जानिब, शानदार स्ट्रोक और अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर जाएंगे। मोहम्मद शायान ने आखिरकार इस फाइनल मार्के में ये कर दिखाया और एक शानदार इनिंग्स इनके नाम रही। ये सेंचुरी मुकम्मल करते हुए मोहम्मद शायान शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला का। पहले भी ये सेंचुरी से महरूम रहे। ये पहली सेंचुरी है प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड में और इज अ विकेट कीपर बैट्समैन। इन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाई। ये शानदार परफॉर्मेंसेस का सिलसिला मोहम्मद शायान का जारी रहेगा। 48 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। तबाह खेल लिया है मिड विकेट की जानिब। एक और शानदार स्ट्रोक है। यहाँ से फिर से गेंद अब बाउंड्री से बाहर जाते हुए अंपायर फैसल आफरीदी इंतजार कर रहे हैं। फील्डर से पूछकर ये इशारा दिया कि 4 रन है। शायान ने खेल दिया है फाइन लेग के ऊपर से। ये शानदार बैटिंग बड़ी उम्दगी के साथ हर गेंद पर ये हावी होते जा रहे हैं और बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज हासिल किए जा रहे हैं। समामा रियाज की ये शॉट ऑफ लेन गेंद पर मोहम्मद शायान फिर से शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी को खेलने में कामयाब हुए मिड विकेट की जानिब। एक और शानदार स्ट्रोक यहां से गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 6 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रेटजी है। आखिरी गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट कर जाते हैं। इंटेंट वाज़े है किंग्समैन एकेडमी के बल्लेबाजों का कि अपनी इनिंग्स के पूरे ओवर्स खेलने हैं और यहाँ अंपायर फैसल अफरीदी ने टी कॉल की है। तमाम तर खिलाड़ी अपने डगआउट्स की जानिब रवाना हो जाएंगे। बैटिंग कार्ड है किंग्समैन एकेडमी का। मोहम्मद अरशद ने 14 रन बनाए, आफाक ने 31 बनाए, तैयब आरिफ 8 पर आउट हुए, नजब ने 14 बनाए, मोहम्मद शायान 134 पर नॉट आउट है, लीड कर रहे हैं रन्स के साथ। अहमद हुसैन 0 रन, राना फसीउल्लाह ने 6 बनाए, जुनैद अहमद 1 पर आउट हुए, फैज़ान गनी ने 16 रन स्कोर किए, जबकि हामिद अली 1 पर आउट हुए और मोहम्मद रफ़ी ने 6 रन बनाए। 62 ओवर्स खेले गए, 237 पे 9 खिलाड़ी आउट हुए, एक्स्ट्रास की तादाद 6 रन है। बॉलिंग की बात की जाए यहाँ पर फास्ट बॉलर्स ने भी मायूस नहीं किया। जिस तरीके से अगर हम बॉलिंग कार्ड पे नज़र दौड़ाएं तो खुबैब खलील ने 12 ओवर में 53 रन देकर 2 विकेट हासिल की। मोहम्मद इमरान ने 2 विकेटें हासिल की 44 रन देकर। यहाँ पर समामा रियाज ने 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद इरफान ने 4 विकेटें हासिल की, जबकि जाहिद मंसूर ने कोई विकेट हासिल नहीं की। अगर फॉल ऑफ विकेट्स की बात की जाए 17, 37, 67, 67, 67 और छठी विकेट 102 के मजमूई स्कोर पे गिरी। फिर 104, 158, 178 पे 90 विकेट गिरी थी और यहाँ पर 6 एक्स्ट्रा रन भी शामिल हैं। 62 ओवर्स में 237 पे 9 हैं। से पहले एक्सटेंडेड सेशन था जिसको बड़ी उम्दगी के साथ सरवाइव कर गए थे रफ़ी, और अब की बार फ्लाइटेड गेंद थी। भरपूर वक्त मिला बैकफुट पर जाकर खेलने के लिए, लेकिन दिफाई अंदाज अपनाया जा रहा है। इस इनिंग्स में मजीद 8 ओवर्स का खेल बाकी है। 171 गेंदों का सामना किया। आते ही बॉलर के सर के ऊपर से खेले, एक शानदार स्ट्रोक है। यहाँ पर एक और बुलंदबाला छक्का शायान के बल्ले से। डाउन द विकेट शानदार स्ट्रोक है, आउट हो जाएंगे यहाँ पर बैट्समैन। बड़ा शानदार कैच किया मिड ऑफ पर रियाजुल्लाह ने और शायान की इनिंग्स का खात्मा हुआ। 142 रन की इनिंग्स यहाँ पर समेट दी गई है। खुबैब ने ये कामयाबी हासिल की, बड़ी उम्दा बैटिंग की। ये बैटिंग कार्ड है। मोहम्मद अरशद 14 रन बनाने के बाद आउट हुए। अफान इसाक 31, जबकि तैयब आरिफ 8 रन बनाने के बाद आउट हुए। नजब 14 रन बनाए। मोहम्मद शायान 142 रन के साथ आउट हुए। यहाँ पर अहमद हुसैन बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। राना फसीउल्लाह 6 रन बनाने के बाद आउट हुए। जुनैद अहमद 1 रन बनाकर आउट हुए। फैज़ान गनी ने 16 रन बनाए, जबकि हामिद अली 1 रन बनाकर आउट हुए और मोहम्मद रफ़ी नॉट आउट रहे 38 गेंदों पे 6 रन के साथ। ये शानदार बैटिंग 247 पे 10। बॉलिंग में देखें तो खुबैब ने 3 विकेटें हासिल की,
इमरान के हिस्से में 2 विकेट आई, समामा रियाज ने 1 विकेट हासिल की, जबकि इरफान ने 4 विकेटें हासिल की और 247 पे पूरी टीम ढेर हुई 65.1 ओवर के दौरान। इसमें 8 एक्स्ट्रा रन भी शामिल हैं। काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस इनकी जानिब से देखने को नज़र आई और ये फुल लेंथ डिलीवरी थी, फॉरवर्ड आके इस गेंद को खेले। शानदार क्रिकेट। किंग्समैन एकेडमी के नौजवान बैट्सर्स मतलब फाइन लेग की जानिब खेलते हुए ये गेंद बाउंड्री की जानिब रवा दवा है। 4 रन मिल जाएंगे हसनैन को। अच्छी गेंद थी, फाइन लेग की जानिब खेले हैं इस गेंद को, यहां से बाउंड्री मिल जाएगी। विकेट कीपर की शानदार एफर्ट। आईना दिखाया इस गेंद को, बड़ी उम्दगी के साथ खेले, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। मोहम्मद रफ़ी ने लेग स्टंप पर ये गेंद डिलीवर की और हसनैन ने भरपूर फायदा उठाया, मिडिल किया सीधे बल्ले के साथ। एक और उम्दा स्ट्रोक, अब की बार डीप मिड विकेट बाउंड्री को अपनाया, पुल किया, वक्त मिला, भरपूर फायदा उठाते हुए एक और बाउंड्री, बैक टू बैक ये दूसरा चौका। एक बार फिर मौका मिला है, एक और ड्राइव, अब की बार फिर से गैप और फील्डर के लिए ये लंबा चेज, लेकिन नाकाम रहेंगे। ये तीसरी बाउंड्री इस ओवर की। हसनैन रुकने का नाम नहीं ले रहे। दोनों टीमों ने वहां से कामयाबियां समेटी। एज लगा, थर्ड मैन की जानिब गेंद जाएगी 4 रन के लिए। ये अच्छी गेंदी फैजान की। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और उठाकर खेले है डीप मिड विकेट बाउंड्री की जानिब। उम्दगी के साथ हसनैन ने क्लियर किया मिड विकेट के फील्डर को और अब 4 रन हासिल कर जाएंगे। और यहाँ किनारा लगा, विकेट हासिल कर जाएंगे। गलती कर बैठे हैं, पहली विकेट का नुकसान हुआ। आफाक कट करने के लिए गए और किनारा लगते ही कीपर ने बड़ी उम्दगी के साथ इस कैच को थामा। अबूजर तारिक ने कोई गलती नहीं की और पहली विकेट का नुकसान हुआ MIT सॉल्यूशंस को। इस मरतबा उठा दिया है इस गेंद को। ये शानदार स्ट्रोक, यहाँ से गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 6 रन के लिए हसनैन के बल्ले से ये बुलंदोबाला छक्का देखने को नजर आया। रन रेट को मजीद कितना बेहतर बनाते हैं। अब की बार ये एक जोरदार स्ट्रोक है, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं रोकने का। डीप मिड विकेट बाउंड्री को क्लियर करने में कामयाब रहे, 4 रन आएंगे। इस मोमेंटम से काफ़ी रन्स मिलेंगे। अब की बार गेंदबाज गलती कर बैठे, शायान बीट हुए, बॉडी लाइन को मिस किया अब्दुल्ला शफीक। बेहतरीन मौका है, अंपायर ने उंगली फजा में बुलंद की। हसनैन आउट हो जाएंगे 44 रन पर। जुनैद की आमद यहाँ मुस्बत साबित हुई, अपने कप्तान के इस फैसले को दुरुस्त साबित किया। ये दूसरी विकेट का नुकसान है टीम MIT सॉल्यूशन को। 78 रन पर यहाँ 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हसनैन 44 रन बना सके, तोड़ा नहीं। और अब की बार पुल किया है, ये गेंद लो रही, बड़े अच्छे तरीके से जज किया। अंपायर के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी और अब 4 रन हासिल कर जाएंगे। ऊंची उड़ान भरी है, अब की बार बेहतरीन अंदाज में खेले, काफ़ी खूबसूरती से पिक किया और अब 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन की बाउंड्री से बाहर भेजा। ऑफ स्टंप से बाहर पड़ी गेंद थी, अपना घुटना बेंट किया। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, पुल शॉट और अब डीप मिड विकेट की बाउंड्री। यहाँ से एक और चौका मिल जाएगा। अबूजर तारिक कोई गलती नहीं करते ये स्ट्रोक अटेम्प्ट करते हुए। अच्छा आगाज फराहम करें और यहाँ पर बोल्ड कर दिया इस गेंद पर। फैजान ने विकेट हासिल कर ली। अबूजर तारिक बेबस दिखाई देते हुए फैजान ने अपना काम कर दिया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि शुरू के ओवर्स में ये विकेट निकाल जाते हैं और वही किया उन्होंने। इस दिन के आखिरी ओवर में उन्होंने विकेट लेकर हिसाब बराबर कर दिया है। ये शानदार डिलीवरी थी जिसका ताब ना ला सके बैट्समैन अबूजर तारिक और 17 के मजमूई स्कोर पर उनकी विकेट लेने में कामयाब हुए फैजान गनी। मैच समरी पर अगर नजर डालें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया गया। किंग्समैन एकेडमी ने 65.1 ओवर्स के खेल में 247 रन बनाए, तमाम खिलाड़ी आउट हुए। शायान ने
142 रन स्कोर किए। अफान के हिस्से में 31 रन आए। इरफान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि खुबैब खलील के हिस्से में 3 विकेट्स आई। MIT सॉल्यूशंस की पहली इनिंग्स का सिलसिला जारी था। इस सेशन में 20.5 ओवर्स खेले गए। 102 पर 3 खिलाड़ी आउट हैं। हसनैन ने 44 बनाए, अब्दुल्ला शफीक 21 पर मौजूद है। जुनैद ने 22 रन के एवज 1 खिलाड़ी को आउट किया, जबकि फैज़ान गनी ने 23 रन के एवज 1 विकेट अपने नाम की और 145 रन का खसारा अब बाकी है MIT सॉल्यूशंस के लिए।